हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो में जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन हम कर रहे हैं, ये है पोस्ट कोड 15/19 से 13 नवंबर 2019 में हुआ सेकंड शिफ्ट का पेपर। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली वीडियो मैंने कल भी बनाया था, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग का कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ, उस वजह से मैं वो अपलोड नहीं कर पाया। और आज की वीडियो में मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल का इनबिल्ट माइक यूज़ किया जा रहा है। सो अगर एटमॉस्फेरिक साउंड्स, कुछ डिस्टर्बेंस आपको हल्की फुल्की या वॉइस में वाइब्रेशन लगे तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। अपने ये सोल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बोला गया है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा दिया गया x% से और 20% से। कहने का मतलब जो लेंथ है उसको x% बढ़ा दिया गया और ब्रेड को 20% बढ़ा दिया गया। इससे हुआ क्या? द एरिया इज इंक्रीज बाय 74%। आयत का कंप्लीट एरिया जो कि लेंथ इंटू ब्रेड होता है वो 74% बढ़ गया। हमें x की वैल्यू बतानी है, मतलब हमें ये वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब हमें ये बताना है कि लेंथ को कितने परसेंट बढ़ाया गया। सोल्यूशन देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक सोल्यूशन। पहले कितना बढ़ा? x बढ़ा। उसके बाद कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है यही कि दोनों को बढ़ा और उनको गुना कर दिया। कहने का मतलब ये x% बढ़ा, ये 20% बढ़ा, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर लिया, डिनोमिनेटर में 100 और इक्वल टू टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट बोले तो जब 74 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, जैसे आप सोल्व करोगे, अब उसको कट पिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा जी मल्टीप्लाई होकर 100x, ये आ जाएगा 2000 और ऊपर 20x एज इट इज़ रह जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर का 100 है ये इधर जाकर गुना हो जाएगा और यहाँ से जो ये 2000 मिलेगा वो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सा इतना आता है कि 100x प्लस ये 20x कितना हो जाएगा? 120x इज़ इक्वल टू 74 में से आप डायरेक्ट 20 भी माइनस करोगे तो 54 मिलेगा और 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 5400 आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। एक्स की वैल्यू आ गई 45। इसका मतलब आपने लेंथ को कितना बढ़ाया? 45%। और यही इसका आंसर है। मुँह जबानी भी कर सकते थे थोड़ा सा, बस यही स्टेप आपको लिखना पड़ता पेपर में, ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। अब मैं कंसेप्ट के ऊपर आता हूँ, जो एक्चुअल में इसका कह सकते हो आप कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, वो समझा देता हूँ कि किस तरीके से वो चीज़ होती है। मान लीजिएगा आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। मैं मान लेता हूँ कि पहले लेंथ 100 रही होगी और बी भी 100, यानी कि ब्रेड्थ जो है वो भी 100 रहा होगा। एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि आप कह सकते हो ये 10,000 इसका एरिया हो जाएगा। क्योंकि एरिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 74% बढ़ा है। 100 के ऊपर अगर मैं 74 बढ़ाता हूँ तो 174 हो जाएगी चीज़। अगर मैं 10,000 पर बढ़ाता हूँ तो 174 के आगे भी 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है जी, ये आ गया आपका 17400। और लेंथ मैंने कहा पहले 100 रही होगी, अब मैंने x% से बढ़ा दिया तो 100 प्लस x हो गई। और ब्रेड कितनी हो गई जी? पहले 100 रही होगी और 20% बढ़ने के बाद 100 के ऊपर 20% बढ़ा, 120 हो गई जी। ये लीजिए। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 100 प्लस x मल्टीप्लाई विद 120, यानी कि जो आज की अभी की ब्रेड्थ है, और वो मुझे टोटल एरिया दे रही है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्ट, वही आपका आंसर होगा। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। ये है जी 120 और ये है 100। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 12, मतलब 120 है, 120 के आगे भी 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, 12,000 मिल जाएगा, जो कि इसमें से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -12,000। ठीक है, और यहाँ पर ये 120x आ जाएगा और आपके पास वही इक्वेशन बन जाएगी कि 120x बराबर, और जैसे ही आप इसको माइनस करोगे 5400 ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वापस से कट करके 45 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो थोड़ा सा लेंदी हो सकते हैं, अगले तो बिल्कुल ही मरे हुए हैं, आप मुँह जबानी भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है और सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। बोला गया है कि भैया एक्स और वाई दो पाइप हैं जो कि दोनों मिलकर काम कर लेते हैं 150 मिनट में, यानी कि टैंक को फुल भर देते हैं। अगर वाई को 50 मिनट में बंद कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाई 150 मिनट काम कर रहा है, एक्स भी 150 मिनट काम कर रहा है, तो टैंक पूरा भर जाता है। लेकिन नेक्स्ट ही लाइन में बोल दिया गया है कि वाई जो है वो 50 मिनट के बाद बंद कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब वाई अपना 100 मिनट का बचा हुआ काम छोड़ कर जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टैंक इज़ फिल्ड इन 170 मिनट। अब टैंक क्या है? 170 मिनट में भरता है। पहले कितना टाइम लग रहा था? 150 मिनट लग रही थी, अब 170 मिनट लग रही है। ये जो 20 मिनट का गैप आया,
इस 20 मिनट में एक्स्ट्रा किसने काम किया रहेगा, एक्स ने काम किया रहेगा, क्योंकि वाई तो यहाँ पर बंद हो गया था। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि वाई जो अपना 100 मिनट का काम यहाँ छोड़कर गया वही काम एक्स ने निपटा दिया, लेकिन उसने 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। इसका मतलब एक्स का 20 मिनट का काम वाई के 100 मिनट के काम के बराबर हुआ। 20 से कम 20, 20 पंजा 100। यहाँ से आप कह सकते हो वाई अपॉन एक्स की जो रेशियो आई वो आपको मिल गई कितनी, 1:5। कहने का मतलब y का 1 मिनट का काम 1 है, x का 1 मिनट का काम 5 है, दोनों का 1 मिनट का काम मिलकर 6 हो गया। और टैंक भर रहा है 150 मिनट में, इसका मतलब टैंक कितना हो गया, 15 गुना 6, सॉरी 150 गुना 6, 90, यानी कि 900 टैंक की कैपेसिटी आ गई। हमें बताना है कि y अकेला कितने टाइम में भर देगा। भैया y 1 मिनट में भरता है 1, तो 900 भरेगा 900 ही मिनट में। 900 डिवाइडेड बाय 1 करोगे 900 ही आंसर आ जाएगा। ये मैंने एक कंसेप्ट दिया है आपको, और ये कंसेप्ट ही आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, है ना। अगर आप सिर्फ ये रेशियो निकाल लो तो क्वेश्चन हो गया समझो, और ये रेशियो के लिए ही कंसेप्ट दिया गया है। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना। आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका रेशो से, और देखिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई पी क्यू आर हैं, उनके पास जो पैसा है वो 4:1:2 की रेशो में है। पी अपने पैसे का 1/4 क्यू को दे देता है, और पी वापस से 1/6 इनिशियल अमाउंट का आर को दे देता है। आर आधा अपना दे देता है क्यू को। तो हमें फाइनल रेशो बतानी है कि पी क्यू आर की क्या होगी। ठीक है जी भैया, ये मेरा पी था, ये क्यू और ये आर। ठीक है, अब हुआ क्या कि P के पास इनिशियली कितना था, 4, 1 और 2 की रेशो में था। ध्यान रखिए रेशो में था। मैं इसको एग्जैक्ट अमाउंट बना लेता हूँ कि 400 होगा, 100 होगा और 200 रुपये रहे होंगे। अब मैंने देखा कि 1/4 यहाँ पर दिया हुआ है और 1/6 यहाँ पर है, और P से ही डिडक्ट हुआ है। इसका मतलब ये P की वैल्यू 4 और 6 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, तो ईजी रह जाएगा सोल्यूशन करना। मैं ईजी बना लेता हूँ, क्योंकि ये 404 से तो हो जाएगा, लेकिन 6 से नहीं होगा। चलिए 6 से कौन सा हो जाएगा भाई, 4 और 6 का जो एलसीएम है 12 बना लेता हूँ। तो मैंने इसको भी गुना 3 कर दिया, तो बाकी को भी करना ही पड़ेगा इक्वल, है ना। तो ये जी अमाउंट आ गया 1200, ये आ गया 300 और ये आ गया 600। बस अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन हुआ समझिए। क्योंकि अब P अपने 1/4 किसको देता है, क्यू को। 1200 का 1/4 बोले तो 300 रुपया किसको दे देता है, क्यू को दे देता है। ये लो जी, क्यू को दे दिया हमने। यहाँ से कम हो गया तो यहाँ से 900 बच गया। अब P अपना इनिशियल अमाउंट बोले तो 1200 का 1/6 यानी कि 6 दूनी 12, 200 रुपया किसको दे देता है, आर को दे देता है। लो जी, ये दे दिया हमने आर को, और यहाँ से भी 200 रुपया वापस से कम कर दिया, तो बच गया 700। आपका आंसर आ चुका है। यहाँ से कैसे वो बताता हूँ आपको, क्योंकि P अब आगे कोई भी जो इक्वेशन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बाद आर कर रहा है। ठीक है, और हमसे रेशो पूछ ली गई है, तो P की रेशो खत्म हो गई। इसका मतलब यहाँ पर आप जैसे ही 7 देखोगे ना, ऑप्शन में 7 ढूंढ लो, ये रहा आपका 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे कैसे है चीज़ें वो बता देता हूँ कि अब आर को क्या बोला है कि आर हाफ दे देता है किसको, क्यू को। भैया आर टोटल अमाउंट का हाफ दे रहा है क्यू को। टोटल अमाउंट है आर का 800, और 800 का आधा है कितना, 400। तो 400 क्यू को दे देता है। क्यू को अमीर बनाया इन्होंने, बस और कुछ नहीं किया। तो ये एग्जैक्ट आपकी चीज़ आ गई, और यहाँ से 400 कम हो जाएंगे तो 400 ही बच जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो ये 4 और 3 7 और 3 10 हो गए, है ना, 10। और ये 2 जीरो तो सब में कॉमन है, तो कट कर दो इनकी। यहाँ पर 10, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। लेकिन मैंने पहले बता दिया ना कि जिसने काम करना बंद कर दिया है आगे, उसका पकड़ लो चीज़ और यहाँ पर आंसर लगा कर आगे बढ़ो। यही आपको पेपर में करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए अगला। इसमें कितना कंसेप्ट है बस सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। देखिएगा, अगर अपने कंसेप्ट के हिसाब से जाऊँ कि भाई अगर आपको याद है तो सीधी सीधी बात है, इसका आंसर आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 4, 8/4 बराबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे वो, लेकिन आपको सीखना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर आ गया। जब कभी भी कुछ इस तरह के से रूट दिया हुआ हो, लास्ट में इन्फिनिटी हो, तो आंसर क्या होता है, इसको आप फैक्टर्स डिवाइड कर दो, कंजिक्यूटिव फैक्टर्स, जो कि जैसे 8 गुना 9 72 होता है ना। और जब ये नेगेटिव का निशान बीच में हो तो जो छोटी वाली संख्या है वही आपका आंसर होती है। तो यहाँ से तो मैंने 8 उठा लिया। इसी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, 4 गुना 5 कर सकते हो। नेगेटिव का निशान बीच में है तो छोटी वाली संख्या मैंने 4 लिख ली यहाँ पर। इसी वजह से ये आंसर आ गया आपका। अगर मान लीजिए यहाँ पर बीच में प्लस का निशान होता, माइनस की जगह यहाँ पर भी प्लस का निशान होता, तो क्या होता, ये जो बड़ी वाली संख्या है ये आपका आंसर हो जाती। और इसमें क्या था, 4 गुना 5, तो ये 5 आपका आंसर हो जाता। तो आंसर कितना आ जाता, 9/5 यानी कि 9/5 आंसर आ जाता। बीच में यहाँ पर गुना का निशान हो जाता, 9 गुना 5, 9 पंजा 45 आंसर आ जाता। ठीक है ना।
तो ये है कंसेप्ट, ये आपको सीखना पड़ेगा कि कब कौन सी वैल्यू आंसर आती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, 2 आ गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से है, देख लीजिएगा इसमें भी क्या बोला गया है कि भैया हमारे पास ये हैं सब्जेक्ट्स, और बोला गया है कि जो मार्क्स लिए हैं S2 ने वो कितना परसेंट बोला है, क्या मार्क्स ऑब्टेन S2। अच्छा, इनकी रेशो बोली है कि रेशो क्या होगी S2 और S5 की, यानी कि S2 डिवाइडेड बाय S5। S2 ने कितने लिए हैं भाई, 94 लिए हैं S2 ने। S5 ने कितने लिए हैं, 86 लिए हैं। इनको कट कर दो, 2 से कट कर दो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, और 2 चौक 8, 2 अठे सॉरी 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 47 डिवाइडेड बाय 43 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 2 आंसर। इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका डिविजिबिलिटी रूल से। क्या बोला गया है, देख लीजिएगा। बोला है कि भाई ये एक नंबर है, डिविजिबल है 30 से, और आपको A प्लस B की वैल्यू बतानी है। A और B क्या है यहाँ पर भाई, ये रहा A और ये रहा B। 30 से डिविजिबल होने का मतलब है कि भाई 6 गुना 5 है, 6 पंजा 30 होता है। 6 का मतलब है 3 गुना 2 है। इसका मतलब जो ये नंबर है यहाँ पर वो 3, 2 एंड 5 से इंडिविजुअली भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 5 से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जिसके इकाई अंक पर 5 हो या फिर 0 हो। 2 से कौन सा होता है, जो इवन नंबर जिसके यूनिट डिजिट पर हो। और 3 से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जिसकी डिजिट्स का सम 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता हो। अच्छा, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर ही B दिया हुआ है। जब आपको पता चल गया कि यूनिट प्लेस 2 के लिए इवन होना चाहिए और 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, और 0 और 5 में से 0 जो है वो इवन नंबर है और 5 इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब B तो 100% 0 हो गया। अब बात कर लेते हैं A की। A के लिए हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज़ कर लेते हैं भैया। 8 और 2 10 और 8 18। ठीक है, तो 18 पूरा पूरा 3 से कट जाएगा, मैं हटा देता हूँ। उसके बाद ये 9 भी कट जाएगा, 3 तिया 9, और ये 6 भी कट जाएगा, 3 दूनी 6। A जमा 5 बच गया, और इसको मुझे 3 से डिविजिबल बनाना है, यानी कि अगर मैं इसको 6 बना दूंगा तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। A की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, ये 6 बन जाएगा, तो 3 से डिविजिबल हो गया। लेकिन जब मैं A प्लस B करूँगा तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो भैया 6 तो हो गया ख़त्म। अब बात कर लेते हैं 6 से अगला 3 का जो मल्टीपल है 9 आ गया। 3 तिया 9 होता है, तो 9 के लिए मुझे A की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। तो भैया A प्लस B कितना आ गया, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। ये रहा ऑप्शन में आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। बोला गया है कि 3 पॉजिटिव नंबर हैं और उनके जो पहले 2 संख्या हैं उनके जो रेशियो है 2:3। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ। A, B एंड C 3 नंबर हैं अपने आप में। जो पहले 2 नंबर हैं उनकी जो रेशियो है वो 2:3 है, और जो अगले 2 नंबर हैं सेकंड और थर्ड, उनकी रेशियो 3:4 बोली गई है। ये रहा 4, है ना, बोली। अच्छा, अब ये कितना इजी हो गया ना कि B को मुझे सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, इक्वल ही हैं ये। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड भैया अच्छा, आप ध्यान रखिएगा कि ये रेशियो है। अगर मैं इस रेशियो को एक नंबर बनाऊंगा तो ये 2x, 3x, 3x और 4x हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट बोला गया है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का कितना, 28800 प्रोडक्ट भैया, पहला और तीसरा। 4 दूनी 8 एक्स स्क्वेयर, यानी कि 8 स्क्वेयर की वैल्यू कितनी बोली गई है, ये वाली वैल्यू दी हुई है। मैं 8 से कट कर देता हूँ इसको, कितना चला जाएगा, 8 तिया 24, 8 6 48, 0 0। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 3600 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 6 36 और 0 60 आ गई एक्स की वैल्यू। अब हमें बताना क्या है, सम ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर का सम बताना है। 3 नंबर में पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। 4 और 3 7 और 2 9। एक्स की वैल्यू तो 60 है, तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 गुना 9 हो जाएगी, 9 6 54, यानी कि 540 आपका आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन से, और ऐसा क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आपके सामने आ जाए तो शायद आपके पास इस क्वेश्चन को स्किप करने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो, लेकिन मैं आपको मुंह ज़बानी का आंसर बताता हूँ। हार्डली 10 सेकेंड लगेंगी करने में, और आंसर आपके सामने है, देख लीजिएगा। बोला गया है कि एक स्क्वायर है और उसके अंदर येलो और रेड टाइल्स लगी हुई हैं। जो रेड टाइल्स है ना वो डायगनल के बराबर में लगी हुई हैं, यानी कि डायगनल के हिसाब से लगी हुई हैं, डायगनल में लगी हुई हैं। उनकी जो डायमेंशन है ना रेड और येलो टाइल्स की, वो रेड वाली की तो 4:4 की है और येलो वाली की 1:1 की है। 61 टाइल हैं नंबर्स में रेड वाली, तो हमें येलो वाली के नंबर बताना है। ये क्वेश्चन का कन्वेंशनल मेथड मैं अभी आपको दे ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ जो पेपर में क्लियर करने की है। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर का ये डायगनल है कुछ ऐसे यहाँ से यहाँ तक। जो रेड वाली टाइल्स हैं वो कुछ ऐसे ही लगी हुई हैं डायगनल में। ठीक है, यहाँ पे आप लगा लेना जैसे भी मान लो।
मैं आपको आंसर बता देता हूँ और ज़्यादा चीज़ों में नहीं घुसता। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, एक स्क्वायर ही चीज़ है, कहने का मतलब आप इसको अपना फर्श मान लीजिए, उसके अंदर जो फिट हो रही हैं चीज़ें वो भी अपने आप में स्क्वायर की फॉर्म है, इसका मतलब वो कॉर्नर टू कॉर्नर कंप्लीट लेंथ टच करेंगी, डायगोनल वाली भी टच करेंगी। जो आंसर आपका होगा ना वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। आप ऑप्शंस चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 पर जाएंगे ना, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये डबल जीरो चिपकाई हुई है ना, तो 120 का स्क्वायर है ये नंबर कंप्लीट। यही आपका आंसर है। अब आप कहोगे जी हो सकता है कि बाकी ऑप्शंस भी कंप्लीट स्क्वायर हों, जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं काटूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के यूनिट प्लेस पर पहली बात 5 है, तो ये अगर अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर होंगे भी ना, तो किसी ऐसे नंबर के होंगे जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 रहा होगा। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको डायमेंशंस दी हैं वो कुछ ऐसी हैं जो कि आपको यूनिट प्लेस पर पहली बात 5 नहीं देंगी। और दूसरी बात, जो चीज़ इसने डायगनल वाली बोल दी ना, डायगनल अपने आप में क्या होता है, √2a होता है किसी स्क्वायर का, अगर साइड्स a हैं तो। और ये जो √2a है वो क्या है, 2 का ही पार्ट है। 2 क्या होता है, √2 गुना √2 होता है ना। इसका मतलब कभी भी ये आपको यूनिट डिजिट पर ओड नंबर नहीं देगा, ठीक रही बात। इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट नहीं बताया, लेकिन कंसेप्ट से ही रिलेट करके चीज़ आपको बता दी है। आंख बंद करके आंसर लगा कर आना, एकदम ओके रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी कुछ ऐसे ही बताऊंगा जैसे पिछला क्वेश्चन बताया है मैंने। देख लीजिएगा सोल्यूशन। बोला गया है कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है ना वो 40% ज़्यादा है कार की स्पीड से। मैं लिख लेता हूँ भैया, ये ट्रेन की स्पीड है, ये कार की स्पीड है, और कार की स्पीड मैं 100 मान लेता हूँ, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 140, जो कि क्वेश्चन में बोला है कार की स्पीड से 40% ज़्यादा है। ठीक है। बोला गया है कि दोनों पी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्यू पर पहुँच जाते हैं सेम टाइम पर। क्यू और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 280 किलोमीटर का है ना। और जो ट्रेन है वो 60 मिनट रुकती भी है बीच में, तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो हमें बाकी किसी डिटेल से मतलब भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि क्या ही चल रहा है यार। ठीक है, आपका आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। ये 0 से 0 गई, रेशो निकाल दी आपने 7 और 5 की। इसका मतलब चाहे कुछ भी हुआ हो बीच में, हमें मतलब नहीं है, जो रेशो हमें 7 मिल गई ना यहाँ पे, तो इसका मतलब आपकी जो ट्रेन की स्पीड रही होगी वो 7 का मल्टीपल रही होगी। ऑप्शंस पर जाइए, 7 का मल्टीपल सिर्फ एक अवेलेबल है और यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। आर्टिकल वाला क्वेश्चन अपने आप में एक अलग टाइप बनती है इसकी, और बता देता हूँ क्या बोल रहा है। 2 लॉट में काम कर रहा है ये। फर्स्ट लॉट में बोल रहा है कि रोशन काम कर रहा है, सेकंड लॉट में श्याम काम कर रहा है। जो रोशन है ना वो 11 आर्टिकल खरीदता है 12 रुपये के हिसाब से पर आर्टिकल, और 12 आर्टिकल बेच देता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि भाई कोई 11 आर्टिकल खरीद के 12 आर्टिकल बेच दे? एक चुरा कर लाया है क्या? नहीं लाया, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लाना है, तो हम आर्टिकल सेम कर लेंगे। भैया यहाँ पर 11 आर्टिकल है, बेच 12 आर्टिकल रहा है, हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई 11 को 12 से और 12 को 11 से, टोटल आर्टिकल सेम हो जाएंगे, खरीदे हुए भी और बेचे हुए भी। तो 11 को 12 से करूँगा तो 132 मान लीजिए खरीदे, और 132 ही वो बेच देगा। ठीक है, अब पैसे की बात कर लेते हैं। अब ये खरीदे थे इसने 12 रुपये के हिसाब से, लेकिन हमने इस वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 12 वाली को भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो रुपए की बात है इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पर भी 12 से करना पड़ेगा, यानी कि 12 144 रुपये के इसने ये खरीदे होंगे। अब ये जो 12 आर्टिकल वाली वैल्यू है इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, और ये 11 रुपये के हिसाब से ही बेच रहा है, इसका मतलब हमें ये भी वाली 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 121 रुपये के इसने बेच दिए। 132 आर्टिकल 144 के खरीदे, 132 आर्टिकल 121 के बेच दिए, ये काम रोशन का है। 144 रुपये के ऊपर कितने रुपये का नुकसान हो रहा है इसको यहाँ पर? 23 रुपये का नुकसान। परसेंटेज के लिए 100 चिपका दूंगा, 2 से डिवाइड करोगे ये 72 आ गया, ये 50 आ गया, वापस से करोगे 36 आ गया, और ये 25 आ गया। ठीक है, और ये आप डिवाइड करोगे आपको आंसर यही मिलेगा, ये पहले वाली वैल्यू। दूसरे वाली वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए देखनी है, तो आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो दूसरी वाली वैल्यू का बता देता हूँ। ये 16 आर्टिकल है, ये 15 रुपये के हिसाब से है, और ये 15 आर्टिकल है 16 रुपये के हिसाब से। बात पैसे के ऊपर चल रही है तो पैसे के ऊपर ही ले लेते हैं। पहला केस क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस का, तो 15 का आप स्क्वायर करोगे तो 225 आ गया, और यहाँ पर 16 रुपये का केस था, तो 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आ गया। तो 225 रुपये के ऊपर कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है? 31 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने के ऊपर? 225 रुपये के ऊपर। गुना 100 करोगे परसेंटेज गेट करने के लिए, 25 निमा 225, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी जो कि प्रॉफिट में है। आपका आंसर आपके सामने है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। कुछ दिक्कत महसूस करते हो तो कमेंट कर बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मानोगे नहीं, ये जो वीडियो बन रही है ना, तीसरी बार बना रहा हूँ, तीसरी बार। वॉइस की कुछ दिक्कत आ रही है हमेशा, मतलब कुछ टेक्निकल ग्लिच आया हुआ है एप्लीकेशन में, डोंट नो क्या है। अब जो चीज़ कर रहा हूँ ना, वो चीज़ ऐसे हो रही है कि लाइक बस एक क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद वापस से वीडियो चालू करता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ, वापस से 20 क्वेश्चन के लिए 20 वीडियो बनानी पड़ रही है, उसको मर्ज कर दूंगा फिर बाद में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से है और बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया है जो नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड की गई M3 में कितनी साइकिल बेची भाई? 140। इज़ हाउ मच परसेंट लेस। अच्छा, हमें ये बताना है कि कितनी जो कमी है उसकी परसेंटेज क्या है। बताता हूँ। द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन M6 में कितनी बेची? 250। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, 140, 250 में से 140 जाएंगे, 110। तो यही बोला गया है कि ये जो 110 है वो 250 का कितना परसेंट है। आप इसको कट करोगे तो सीधा सीधा 0 से 0 गई, 25 50 25, 5 दूनी 10, 5 से करोगे 22 और 22 दूनी 44, आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको आंसर भी। ये रहा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल इंटरेस्ट से है और बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया ये तो। सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है। बोला गया है कि जो साधारण ब्याज हमें मिला है 8 साल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट पर, मूलधन पर, वो इतना है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज में ब्याज मिलता है वो हर साल इक्वल रहता है ना। तो 8 साल में अगर 3696 मिल रहा है तो एक साल में कितना मिल गया होगा? 8 से इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 462 आ जाएगा, है ना। और अब आप खुद देखिए कि आपको पता चल गया कि एक साल का ब्याज कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, और ये बराबर आ जाएगा किसके? 462 के। 50 दूनी 100 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 924। ये रहा ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने। इसी चीज़ को आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि 5 की जगह टोटल 8 ही रख लो और 900 इस 462 की जगह डायरेक्ट यही वैल्यू रख दो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशो से ही है, बोला तो रेशो ही जाता है, बाकी देख लीजिए सॉल्यूशन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। बोला गया है कि एक क्लास में 480 स्टूडेंट है, 15% फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में, तो कितने स्टूडेंट्स पास होंगे एग्जामिनेशन में? बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर 100% की वैल्यू 480 है और उसमें से मैं 15% फेल हुए कैंडिडेट निकाल दूँ तो बचे हुए मेरे पास पास के आ जाएंगे। ठीक है जी, 480 अगर 100% है तो 10% हो गया जी 48। अगर 10% की वैल्यू 48 है तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। तो अगर मैं इस 10 और 5 को मिला दूं तो मेरे पास टोटल 15% बन जाएगा और ये कितना आ जाएगा जी? 72। अगर मैं ये 72 नंबर निकाल दूं टोटल 100% में से, यानी कि 480 में से, तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 408। और ये 408 क्या है? वही जो 15% फेल वाले निकालने के बाद बचे। ये अपने आप में 85% है। अब मैंने ये ऐसे ही क्यों किया? मैंने डायरेक्ट 10 की वैल्यू निकाल कर, 1 की वैल्यू निकाल कर 85 से गुना क्यों नहीं कर लिया? जी यही डिफरेंस है। जो कैंडिडेट इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में करेंगे, आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करेंगे। ठीक है, 85 से मल्टीप्लाई करना और 15% को डायरेक्ट माइनस कर देना अपने आप में आपके कहीं ना कहीं दूसरे कैंडिडेट के कंपैरेटिवली 15 से 20 सेकंड बचाएगा। और यही 15 से 20 सेकंड आपके हिंदी का जो पोर्शन है ना, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा देंगे, है ना। हो गए भीड़ से अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 डीआई से दिया हुआ है। आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले हैं और सब्जेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। ए जो है वो बराबर है किसके? स्टूडेंट पास इन सब्जेक्ट S1 S2 एंड S4। भैया ये S1, ये S2 एंड ये S4, ये संख्या है किसकी? ए की। यानी कि अगर मैं इनकी ये वैल्यू, S1 की वैल्यू 720, 840 और 1120 को जमा कर दूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए कितना आ गया भाई? 720, 840 और 1120, ये आ जाएगा 2600 और 80, ये आ जाएगा जी 2680, है ना। बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, क्या है? S3 S5 S6, मतलब बचे हुए 980, 1260 और 1400। ठीक है, ये आ गया 25 और 11 और ये 14, 36, ये आ जाएगा 3640। ठीक है, 3640। अब क्या बोला इसने? डिफरेंस बताना है भैया। 3640 में से 2640 घटा दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 960। यही आंसर है। दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये रहा, देखो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। सिंप्लीफिकेशन से कह सकते हो इस क्वेश्चन को। और देखिएगा सॉल्यूशन पर चलते हैं, सीधा सीधा पता ही है आपको। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ना 2/4, ये 1/2 इसको आप मान सकते हो डायरेक्ट। और ये अगर 1/2 आ जाएगा तो ये 2 नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और बाकी क्या है कि जब आप 1/2 मल्टीप्लाई तब होगा जब ये पहले बाकी सभी नंबर्स के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो चुका होगा। तो मैं लिख देता हूँ कैसे भैया, 5 जमा 8 माइनस 1/2 प्लस 8 इंटू 5। ये 8 इंटू 5 क्या बन जाएगा, 8 पंजा 40 बन जाएगा, है ना। और इस 40 में से चलिए वो बात बाद में करेंगे आगे। मैं लिख देता हूँ कि ये 5 जमा 8 वाली जो चीज़ है माइनस 1/2 प्लस 8 पंजा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, कुछ ऐसे बनेगा आपके सामने, ठीक है। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर होगा -1 होगा, ये 80 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा सीधा सीधा आपके पास 10 + 16 -1 प्लस 80 और -40, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 40 लिख देता हूँ, है ना। डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 50 और 50 और ये आ जाएगा 66 और -1 65 डिवाइडेड बाय 10, ये पॉइंट आ जाएगा 6.5 आपका आंसर, ठीक है। इतना हो गया, यही आंसर है, हो गया क्वेश्चन। अब और क्या करूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से। सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या है। बोल रहे हैं कि ए और बी जो है ना वो 2 इंसान हैं जो कि 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से। किस टाइम पर, सुबह के 11 बजे। आफ्टर 60 मिनट, कहने का मतलब 1 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे। जो ए है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है बी की तरफ, कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर की स्पीड, ठीक है भाई। ये ए है, ये बी है। ए 11 बजे यहाँ पर था लेकिन वो 12 बजे चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। और ये इनके बीच का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है। बी की तरफ जाने की कोशिश करता है वो। वाइल एट 1 PM बी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ए। ये 12 बजे चलना शुरू करता है, 1 बजे ये चलना शुरू करता है ए से दूसरी तरफ, यानी कि उससे दूर। कहने का मतलब ए जो है वो बी से 1 घंटा पहले चलना शुरू करता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है। इसका मतलब जब बी ने चलना शुरू किया होगा उस टाइम तक ए 1 घंटा चल चुका होगा, 12 से 1 बजे, यानी कि वो 20 किलोमीटर चल चुका होगा और यहाँ पर कहीं आ गया होगा। और ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये 230 किलोमीटर रह गया होगा। अब टाइम सेम हो गया। अब बात की जाए कि भैया आपको पता है कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ए भी इसी डायरेक्शन में है, बी भी इसी डायरेक्शन में, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस करके आती है। कहने का मतलब 20 किलोमीटर पर आवर में से 10 किलोमीटर पर आवर माइनस करेंगे तो रिलेटिव स्पीड बन गई 10, और यही आपका टाइम आ जाएगा कितना, 23 घंटे। कहने का मतलब जो ए है ना वो बी को 23 घंटे बाद मिलेगा। 23 घंटे काउंट करने हैं आपको। कब से 23 घंटे काउंट करने हैं, जब से उनका टाइम इक्वल हुआ है। 1 बजे दोनों का टाइम इक्वल हो गया था, यहाँ पर 1 बजे, यहाँ पर 1 बजे, यहाँ पर। और इसमें जब आप 23 घंटे ऐड करोगे तो 12 बज जाएंगे अगले दिन के, यानी कि ये 12 बज गए अगले दिन के। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी डिविजिबिलिटी रूल से है, क्या ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल देख लीजिए। खैर जो भी है, बोला है लिस्ट स्क्वायर, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर। लिस्ट पर ध्यान दीजिएगा, सबसे कम हमें बताना है एग्जैक्ट, जो कि डिविजिबल होगा किससे, 12, 6 और 2 से। ऑप्शंस पर ही चले जाइए सीधा का सीधा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्यूब है अपने आप में। ये 144 है, 144 12 का स्क्वायर होता है अपने आप में, ठीक है। लेकिन 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, इवन नंबर भी है, 6 से भी कट रहा है अगर 12 से कट रहा है। लेकिन हमसे पूछा है लिस्ट, तो 6 6 36 होता है, 12 तिया 36 होता है और 18 दूनी 36 होता है। तो यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है, हमें सबसे छोटे वाला बताना है। बस यही सोल्यूशन था इसका। आगे बढ़ते हैं। एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, और बोला गया है कि जो ए बी और सी की एवरेज है ना वो 14.5 है। अच्छा, ए बी और सी की अगर एवरेज 14.5 है तो टोटल कितना होगा इनका। ये 3 नंबर है तो मैं गुना 3 कर दूंगा इसको, ठीक है। तो 44.5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 पंजा 15 का 5, 3 चौक 12, 1 हासिल 3 और 3 13, 33.5 इसका ये सम हो जाएगा। और एवरेज डी ई बी की एवरेज 66.5 है, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा, गुना कर दूंगा 3 से ही, तो 3 पंजे 15, 3 6 18 19 का नुका हासिल 3 6 18 19, ये आ जाएगा 199.5। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि बी यहाँ पर भी कॉमन है, बी यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन ये कॉमन होने की वजह से क्या है कि उसकी संख्या तो इनमें कहीं ना कहीं बीच में सेम ही रही होगी, लेकिन ए और सी की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। अब बात क्या है कि हम कॉमन वाली को निकालना है। हमें बोला गया है कि ए बी सी डी की इनकी जो एवरेज है ना वो 53.4 है, लेकिन इसका यहाँ पर काम ही नहीं है,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया है ये अपने आप में किसी अलग टाइप का बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ लिया ना इसने कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, तो बी तो डायरेक्ट ही आ गया यार। इसमें से ये माइनस कर दो, 199 से 166 133 अगर मैं माइनस करता हूँ सीधा सीधा तो कितना बन जाएगा, 66, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, बस ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा, है ना। 0.5 वाला तो जीरो ही बन जाएगा, यही आपका आंसर है, ये रहा, ठीक है, यही आंसर हो गया। जो इसकी दूसरी टाइप है वो मैंने करवाया हुआ है सोल्यूशन, एवरेज वाला चैप्टर देखिए, टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन की मैथ्स बुक का सोल्यूशन दिया हुआ है कंप्लीट, एवरेज वाले चैप्टर में वो टाइप भी करवाई हुई है ना। बाकी कंप्लीट अर्थमेटिक करवाया हुआ है 54 वीडियोज़ में, आपकी इच्छा है अगर आप देखना चाहें तो। बाकी हम इस सोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन वापस से सिंप्लीफिकेशन का ही दे दिया, जो मोटी मोटी चीज़ है बता देता हूँ। पहले आपको भाग करना है, फिर गुना करना है, इसमें ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेंगी, तो वो देख लीजिए। ए और बी की वैल्यू हमें ये दी हुई है, हमें व्हाट इज़ द क्या बताना है, इसके अंदर थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, हमें ए प्लस बी बताना है लास्ट में, ठीक है ना। ए प्लस बी क्या होगा, सम बताना है। तो पहले ए को सोल्व कर लो, ये भैया कितना हो जाएगा, 3 6 18 6 हो जाएगा, 36 गुना 6 यहाँ पर आपका बनाना पड़ेगा, और ये 17 गुना 5 बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये भाग करना है, तो ये 2 यहाँ से बन जाएगा, 39 दूनी 78 होता है, 19 या 57 होता है, और 3 दूनी 6, ये कंप्लीट वैल्यू 6 बन जाएगी, और ये 14 दूनी 28, 2 जमा 5 7, और 7 पंजे 35, ये कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी। उसमें अब जो भी कट पिट करना है वो आप देख लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली बता देना कमेंट में अगर देखो तो यहाँ तक वीडियो, बाकी बहुत कम बच्चे होते हैं जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर और ठीक ठाक से तरीके से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट पेपर के हिसाब से तो नहीं कर पाओगे, कि उसमें एक टाइम बाउंड चीज़ आपको देखनी पड़ती है ना। बाकी तो कर ही दोगे, उसकी कोई मुझे शक नहीं है उन चीज़ों में, सिखा भी तो मैं ही रहा हूँ। देखिएगा, बोला गया है एक कोन है कट इनटू 2 पार्ट्स बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ ये क्या कह रहा है। ये एक कोन है मान लीजिए, ठीक है, और इसको बोल रहा है कि 2 पैरेलल प्लेन से कट किया जा रहा है। किस तरीके से कट किया जा रहा है ये देखिएगा, एक बार कट किया, 2 बार कट किया, ठीक है, ये 2 इक्वल और ये पैरेलल प्लेन्स हैं, उससे हमने कट कर दिया। अब क्या बोला गया है कि इसमें जो कोन बना है हमारे पास, कैसे बना हुआ है कोन वो भी देख लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट, अपर पार्ट बोले तो ये वाला जो कोन यहाँ पर बना है ये ऊपर वाला, उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना वो 245 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। द हाइट ऑफ लोअर पार्ट इज डबल ऑफ द हाइट ऑफ अपर पार्ट ऑन इट। अपर पार्ट की जो हाइट अगर h1 है तो जो लोअर पार्ट बच गया ना ये वाला पार्ट, इसकी हाइट डबल बोला है, मतलब 2h1 होगी। और क्योंकि इक्वल लेंथ पे इन्होंने डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड किया है, तो ये हो सकता है h1 प्लस h1 ही हो, मान लेते हैं, कुछ कहने का मतलब नहीं है, अदरवाइज यही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन तो हमारा वैसे भी होना है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, कंसेप्ट क्या है, वो ये कि जब कभी भी 2 पैरेलल प्लेन्स इस तरह से इनको कट करते हैं ना कोन को, तो वो एक रेशो में कट करते हैं, और वो रेशो क्या होती है वो ही अपने आप में है कि भैया ये 1, ये 7 और ये 19, ये रेशियो होती है 1:7:19 की रेशियो में इनका वॉल्यूम डिवाइड होता है, यही कंसेप्ट है। ओके, अब आपको क्या बताना है लास्ट में, वॉल्यूम ऑफ द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा है, ये वाला लोअर पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। जब एक की वैल्यू 245 यहाँ पर दी हुई है, तो हम ये नीचे की इसकी वैल्यू तो बता ही सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। भैया एक की वैल्यू ये है, 19 जमा 7 आपका कितना हो जाएगा, 19 जमा 7 26, तो आप 26 की वैल्यू बता सकते हो, तो इसको गुना 26 कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब एक की वैल्यू 245 है, तो 26 की वैल्यू क्या होगी। अगर और यूनिटरी मेथड से जाना है तो सीधा सीधा ये कर सकते हो कि टोटल का निकाल लो, टोटल का निकाल लो बोले तो 19 और 1 20, और ये है 7 27। भैया एक की वैल्यू 245 है, और 27 की वैल्यू क्या होगी, 27 की निकाल कर इस 245 को माइनस कर दो बस उसमें से, ठीक है, तो आपका 63 70 ही आंसर आएगा, करके देख लेना भले ही, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट था। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी यार, वीडियो के जो ऑडियो का दिक्कत हो गया ना उसकी वजह से। अब 20 वीडियो मैंने बनाई है अलग अलग क्वेश्चन की, अब उन 20 वीडियोज़ को करके मर्ज करूँगा, फिर आपके पास पहुँचेंगी। मेहनत है, फीडबैक दे दीजिएगा, अच्छा लगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हमने अपना काम कर दिया है, अब आगे आपका काम है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।